इसीलिए अल्लाह ताला कहता है मेरे नेक बंदे तहज्जुद पढ़ते हैं, रात रात भर सजदा करते हैं, क़याम करते हैं। जाहिर है जब तहज्जुद पढ़ेंगे तो पांचों टाइम की नमाज तो ऑटोमेटिक पढ़ेंगे, यानी पांचों टाइम की नमाज के पाबंद हैं और रात में तहज्जुद भी पढ़ते हैं। इतना सब करने के बाद हम होते तो जन्नत को अपने बाप की खेती समझते। अगर हम तहज्जुद पढ़ते तो हम तो ये समझते कि जन्नत तो हमारे बाप की होगी। लेकिन अल्लाह के खास बंदे क्या करते हैं? कुरान कहता है वो तहज्जुद पढ़ते, वो रात रात भर तहज्जुद पढ़ने के बाद भी क्या कहते हैं? वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। वो दुआ करते अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह तू जहन्नम के अज़ाब से हमको बचा ले, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। जहन्नम का अज़ाब बड़ा खतरनाक है, वो लग जाए तो छूटने वाला नहीं है, वो चिपक जाए तो छूटने वाला नहीं है। दुनिया की आग से बहुत अलग है जहन्नम की आग। दुनिया की आग डीजल से जलती है, सीएनजी से जलती है। आप सीएनजी कार में चले जाएं, मैं पटना से जिस गाड़ी से आता हूँ सीएनजी गाड़ी है, सीएनजी पंप आता है, ड्राइवर कहता है मौलवी साहब उतर जाइए। क्यों उतरना है? सीएनजी की गैस भरी जा रही है और गैस भरने के टाइम नियम ये है, कानून ये है कि ड्राइवर और सारे पैसेंजर गाड़ी से उतर जाएं, वरना सीएनजी में अगर कोई रिस्क हो जाए तो गाड़ी उड़ सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था वो भी सीएनजी कार था। सीएनजी से आग लगती है तो इंसान जल के मर सकता है। मेरे साथ हैदराबाद के वो हमारे भाई जो उम्रा करने गए थे सऊदी अरब की धरती पर, मक्का से मदीना जा रहे थे, जिनकी बस डीजल के टैंकर से टकराई थी और डीजल के टैंकर से टकराने के बाद पूरी बस जल के खाक हो गई, सारे पैसेंजर मर गए। ड्राइवर को छोड़ के ड्राइवर कूद गया था और एक आदमी और जिसका नाम सलमान था वो बच गया था, बाकी सारे के सारे लोग डीजल के टैंकर से लड़ करके मर गए थे। दुनिया की आग में इतनी भयानक आग होती है, डीजल की आग, पेट्रोल की आग, सीएनजी की आग, एलपीजी की आग, लेकिन जहन्नम की आग इन सब से अलग होगी, इन सबसे ज्यादा खतरनाक। जहन्नम की आग कैसी होगी? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचा लो। ऐ अल्लाह जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। ऐ अल्लाह क्या जहन्नम की आग दुनिया की आग की तरह होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अगर दुनिया की आग में किसी को 70 बार जलाया जाए, 70 बार जलने की जो तकलीफ होगी वो जहन्नम में एक बार जलने की तकलीफ होगी। सहन कर पाएंगे हम? क्या जहन्नम के अजाब को सहन कर पाएंगे हम तो नहीं कर सकते। मेरे साथ हमारे बदन में कहीं आग लग जाए तो सफेद हो जाता है, वो एरिया सफेद हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। हम कितनी क्रीम लगाते हैं कि हमारी स्किन नॉर्मल हो जाए, जलने का निशान जल्दी मिटता नहीं है। मेरे साथ जहन्नम की आग जलाएगी, एक बार चमड़ी को जलाएगी। जब चमड़ी जल जाएगी, कुरान कहता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। ऐ मेरे बंदो हम तुम्हारी चमड़ी को एक बार जलाएंगे। जहन्नम की आग में जब एक बार जलेगी, जल करके खत्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, हम दोबारा नई चमड़ी चढ़ा देंगे, नई स्किन चढ़ा देंगे, नई लेयर चढ़ा देंगे, ताकि बार बार जलने की तकलीफ हो। अल्लाह 24 घंटे में कम से कम 3 बार अल्लाह से ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर 24 घंटे में दिन और रात में अगर 3 बार जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांग लोगे तो जहन्नम अल्लाह से बोलेगी, अरे अल्लाह ये बार बार पनाह मांग रहा है, अल्लाह इसको जहन्नम से तू बचा जा। तो अल्लाह के नेक बंदे जहन्नम से बचने की दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? रब्बना स्रिफन्ना अज़ाब जहन्नम, अय अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको बचा ले। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अजाब तो बड़ा खतरनाक है, चिपक जाता है। अरबी में गराम किसको बोलते हैं? जिससे आपने कर्जा लिया है, अब वो कर्जा मांगने के लिए आता, आपसे चिपक जाता, भाई मेरा कर्जा दे दे। जहन्नम का अजाब इंसान को चिपक जाएगा, जैसे कर्जा देने वाला मकरूज को ले जाके चिपक जाता है, वैसे जहन्नम का अजाब चिपक जाएगा। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है, बहुत बुरी जगह है। ऐ अल्लाह तू जहन्नम की आग से हमको बचाना। तो रहमान के बंदे जमीन पे नरम चाल चलते हैं, जाहिलों से सामना हो तो सलाम कह के आगे बढ़ जाते हैं, रात रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं। और चौथी चीज क्या है? जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते। 4 चीजें हो गई और आगे नंबर 5, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। और अल्लाह के खास बंदे वो होते हैं जब खर्च करते हैं तो बखीली भी नहीं करते, कंजूसी भी नहीं करते, फजूल खर्ची भी नहीं करते, बीच का रास्ता अपनाते हैं। अभी एक सवाल आया कटिहार के एक प्रोग्राम में, मौलवी साहब हल्दी की रस्म मनाना कैसा है? मैंने कहा ये बताओ क्या नबी ने हल्दी लगाई थी शादी के मौके? क्या सहाबा ने हल्दी लगाई थी? तुमने हल्दी के नाम से पूरी सेरेमनी रखी, तुमने पिंडाल लगाया, तुमने हल्दी के कपड़े भी लड़कियों को पहनाए, मर्दों को पहनाए। मेरे प्यारे भाइयों, ये पूरी की पूरी रस्म गैर इस्लामी रस्म है, गैर मुस्लिमों की रस्म है, जो उनके कल्चर से तुम्हारे बीच में आई है। हल्दी पे पैसा खर्च हो रहा है, मंगनी की बड़ी बड़ी रस्म हो रही है, उस पे पैसा खर्च हो रहा है। बारात में 300 बारातियों को ले जाके उनको लेके जाके खाना खिलाया जा रहा है, फिर जहेज में डिमांड की जा रही है। पूरा शादी ब्याह का सिस्टम देख लो, ये मेरे भाइयों फजूल खर्ची से भरा पड़ा है। और कहीं बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी कि शादी में एक दिन में हम ऐसे 500 लोगों को, 1000 लोगों को खाना खिलाते हैं, अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई खर्च करके खिलाते हैं, जो कभी हमें खुश देखना नहीं चाहता। आपको क्या लगता है ये इतनी मेहनत से आप 1000 लोगों को दावत देते, 500 लोगों को दावत देते, बहुत खुश होते हैं? वो खुश नहीं होते हैं। इतनी मेहनत से गरीब बाप अपनी बेटी की शादी में, बेटे की शादी में खाना करता है, और खाने वाला खाने के बाद कहता है खाना तो ठीक था लेकिन मीठा बहुत अच्छा नहीं था, चावल बहुत अच्छा नहीं था, चिकन बहुत अच्छा नहीं बना था, मटन बहुत। वो तुम्हारे खाने में शिकायतें निकाल के चले जाएंगे मेरे साथ। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो बहुत संभाल करके खर्च करना। लम युसरिफू व लम यक़तुरू, न तो फजूल खर्ची करना, न बखीली करना। व कान बैन ज़ालिका क़वामा, बीच का रास्ता अपनाना। अच्छा एक सवाल, अगर शौहर कंजूस है और बीवी को पैसा नहीं दे रहा है जरूरत भर का, बीवी के बच्चों के बीवी के खर्च नहीं उठा रहा है, तो क्या शौहर का पैसा बगैर बताए बीवी ले सकती है? अब्दुल गफ्फार साहब बताइए, क्या औरत अपने शौहर का पैसा बगैर इजाजत ले सकती है? अगर शौहर उसका जरूरी खर्चा उसको न दे, ले सकती है। कितना ले सकती है? जितनी उसको जरूरत है, जितना हक उसका बन रहा है और शौहर अदा नहीं कर रहा है। अगर शौहर कंजूस है, बखील है, उतना पैसा वो ले सकता। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे इस जवाब का गलत मतलब न निकाल लेना
ये न कहना कि इटवा की तकरीर में अब्दुल गफ्फार साहब बोल के गए शौहर का पर्स मिल जाए, सारा पैसा रख लेना, एटीएम मिल जाए, दिन रात जाके शॉपिंग कर लेना। मैंने ये नहीं कहा है। अगर आपकी जायज जरूरतों को शौहर पूरा न करे तो अपनी जायज जरूरतों को, अपने हक को पूरा करने के लिए आप बगैर बताए भी शौहर का माल ले सकती है। अब कहीं ऐसा ना हो कि कल फतवा लग जाए अब्दुल गफ्फार साहब तो औरतों को चोरी करने का तरीका बता के गए। मैं चोरी करने का तरीका नहीं बता रहा हूं। बाज औरतें क्या होती है, शौहर का एटीएम कार्ड मिल जाए और ये पता लग जाए कि इसकी पिन क्या है, खूब पैसा उड़ाती हैं। देहात में तो कम चलता है, शहरों में बहुत चलता है। और एक क्रेडिट कार्ड आता है, डेबिट कार्ड में तो चलो उसमें पिन डालना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड में पिन भी नहीं डालना है। गई किसी मॉल में, कटिहार में गई किसी बड़े शॉपिंग मॉल में, 15,000 का 10,000 का सामान खरीद लिया और पेमेंट करने का टाइम आया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, टैप कर दिया, क्रेडिट कार्ड पैसा कट गया। शौहर बेचारा परेशान, मैंने 15,000 की शॉपिंग कब किया है। शौहर परेशान है, मालूम हुआ बेगम ने किया है। बेगम से पूछा शौहर ने, तुमने 15,000 की खरीदारी क्यों की? वो बोलेगी अब्दुल गफ्फार साहब ने तकरीर में कहा था मैं ले सकती हूँ बगैर इजाजत के आपका पैसा। तो भैया गलत मिसयूज मत करना मेरे तकरीर का, मैं बता दे रहा हूं अपनी माँ बहनों को भी। ठीक है, आपको इजाजत है, अपनी जरूरत पर आप खर्च कर सकती हैं, लिमिट से ज्यादा आपको खर्च नहीं करना है। और इसीलिए मसला भी सुन लो, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड में नुकसान क्या होता है, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, मेरा अकाउंट 0 है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में बैंक ने हमको क्या दिया है, 50,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की हमको लिमिट दिया है कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी हम 1 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हैं, सामान ले सकते हैं, बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। अब जब आपके पास पैसा नहीं है और बैंक छूट दे रहा है तो आप उसकी नाजायज उसका इस्तेमाल करेंगे, और जब बैंक अपने टाइम पर पैसा जमा करने का आपको मैसेज देगा, पता लगा आपके पास पैसा नहीं था, तो फिर बैंक पर डे आपके ऊपर भारी भरकम चार्ज लगाएगा। जितने क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं सब परेशान होते हैं, लंबी चौड़ी उनको फीस देनी पड़ती है। इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मेरे भाइयों मत किया करो। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, जब खर्च करो तो फजूल खर्ची भी मत करो और कंजूसी भी मत करो, बीच का रास्ता। और ये मसला भी याद रखो, ये मत समझना कि पैसा हमारा है, हम जैसे चाहे वैसे उड़ा सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने पैसा इस्तेमाल करने की अथॉरिटी दी है, माल आपका नहीं है, माल अल्लाह का है। अल्लाह ने आपको इस्तेमाल करने की अथॉरिटी दी है, और इसीलिए कयामत के दिन आपसे सवाल पूछा जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं 5 सवालों का जवाब सबको देना पड़ेगा। अब्दुल गफ्फार साहब को भी देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा, पढ़े लिखे को भी देना पड़ेगा, अनपढ़ को भी देना पड़ेगा, अमीर को भी देना पड़ेगा, गरीब को भी देना पड़ेगा। 5 सवालों का जवाब, अन उम्रिही फीमा अफना, टाइम तुमने कहाँ गुजारा, जिंदगी तुमने कहाँ गुजारी, वअन शबाबिही फीमा अबला, तुमने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, और माल तुमने कहाँ से कमाया, व फीमा अनफक़, और कहाँ पे खर्च किया। और 5वां सवाल, व माज़ा अमिल फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। तो अल्लाह के खास बंदे जब खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची भी नहीं करते, बखीली भी नहीं करते, बीच का रास्ता। और आगे बढ़ी, अल्लाह के खास बंदों की और पहचान क्या है, फरमाया वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, और अल्लाह के खास बंदे अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते, अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारते। इसी हसनगंज से एक सवाल आया, मौलवी साहब हमारे यहाँ एक तरीका है, सांप अगर किसी को काट लेता है, सांप अगर किसी को काट लेता है तो सांप के काटने वाले को, जिसको सांप ने काटा हो, उसका विष उतारने के लिए, उसका जहर उतारने के लिए एक मंत्र पढ़ा जाता है। अच्छा, वो मंत्र भी किसी ने हमको लिख के भेजा है, देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें, हैं? किसी को याद है क्या बोलते हैं? कहे खुदा सुनो मोहम्मद है। अब ये जो मंत्र है
ये देखिए किसी ने भेजा है, पढ़ के सुना देता हूं आपको। ये है कहे खुदा सुनो मोहम्मद सपन भी कैसा, पुकार कर कहे मोहम्मद जहां रहे घर बैठा, आदम चाय ले पटिया के मन माए ठहरे, जो करे निर्मल खुदा। कहते हैं कि ये जो है पढ़ते हैं और जिसको सांप ने काटा हो वो ठीक भी हो जाता है, सांप का जहर निकल जाता है। शिर्क किया है ये जुमला। आप अल्लाह के साथ मोहम्मद को भी नहीं पुकार सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम ने नहीं सिखाया है, इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है। अब आप कहेंगे मौलाना साहब अगर इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है और ये मंत्र शिरकिया है, ये जुमला शिरकिया है, तो कैसे विष कैसे उतर जाता है, जहर कैसे उतर जाता है? मैं जवाब देता हूं। हो सकता है जिस सांप ने आपके भाई को काटा है, बच्चे को काटा है, वो सांप असल में जिन्नात में से हो। जिन्नात की शक्ल, जिन्नात सांप की शक्ल में भी आते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई सांप नजर आ जाए तो पहले 3 मर्तबा कहो अगर जिन हो तो चले जाओ, अगर जिन हो तो चले जाओ, अगर जिन हो तो चले जाओ। उसके बाद मार सकते हो। जिन्नात भी हो सकते हैं सांप की शक्ल में। हो सकता है ये कोई शैतानी जिन हो जिसने आपके भाई को काटा है, और जब आपने ये मंत्र पढ़ा कहे खुदा मोहम्मद, जो आपने ये पढ़ा शिरकिया जुमला पढ़ा, तो शैतान ने फौरन अपना जहर बाहर निकाल दिया ताकि आपका अकीदा पक्का हो जाए कि ये पढ़ने से शैतान वो सांप का जहर निकल जाए। याद रखो मेरे भाइयों, इंसान मर जाए मगर तौहीद से समझौता न करे। कोई शिरकिया जुमला पढ़ने की इजाजत नहीं है। अगर किसी को सांप ने काटा है, किसी पर जादू का मामला है, किसी पर जो है जिन्नात का मामला है, आप सूरह फलक पढ़िए, सूरह नास पढ़िए, आयतल कुर्सी पढ़िए, आप कुरान की आयतों के जरिए इलाज कीजिए। अभी आज मैं सिमरिया के इलाके में गया था और एक साहब ने उनके घर में उनकी बहन को कुछ मसला था और वो बेचारी मदरसे में पढ़ने जा रही थी, डर जा रही थी। मैंने उनको कुरान की आयत पढ़ के दम किया। मेरे भाइयों, आप कुरान की आयतों के जरिए इलाज कीजिए, कुरान में शिफा है। लेकिन इस तरीके के शिरकिया चीजों में आज अहले हदीसों के घरों में भी अगर किसी लड़की को कोई मसला आता है, लोग उसको क्या करते हैं, किसी ओझा को बुला लेते हैं, किसी शिर्क करने वाले को बुला लेते हैं, और वो शिर्क करने वाला, वो पत्थरों के आगे सजदा करने वाला, वो मज़ारों और कब्रों के आगे सजदा करने वाला, उसको बुला करके अपनी बहन बेटी का इलाज उससे करवाते हैं। और वो इलाज क्या करता है, वो शिरकिया चीजें पढ़ता है, वो शिरकिया हरकतें करता है। रहमान के बंदे शिर्क नहीं करते। मेरे प्यारे साथियों, अपनी तौहीद की हिफाजत कीजिए। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, रहमान के बंदे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते, शिर्क नहीं करते। और अगर अपने आप को अहले हदीस कहते हो तो कान खोल के सुन लो। अहले हदीस की पहचान यही होनी चाहिए, मर जाओ कट जाओ, ला तुशरिक बिल्लाह। अल्लाह के नबी ने हजरत मुआज ने जबल से कहा था, ऐ मुआज अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। व इन कुतिलता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, औ हुर्रिकता, तुम्हें जला करके खाक कर दिया जाए, ऐ मुआज तुम कभी अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, शिर्क मत करना। अल्लाह का दर्जा किसी और को मत देना। बीमार हो जाओ, डॉक्टर के पास दवा ले सकते हो, इलाज कर सकते हो, मगर अकीदा यही रखना शिफा अल्लाह देता है। परेशान हो जाओ, अल्लाह के आगे दुखड़ा रोया करो। अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा न समझना, किसी और को गरीब नवाज न समझना, किसी और को बिगड़ी बनाने वाला मत समझना। आजकल तावीज का भी बड़ा मामला चल रहा है। बच्चा बीमार हो गया, तावीज पहना दिया। कभी आपने देखा है तावीज में क्या होता है? कभी मौका मिले कोई तावीज काट के देखिए उसके अंदर क्या लिखा रहता है। तावीज के अंदर भी शिरकिया चीजें लिखी रहती है। और 2 मिनट के लिए मान लो कि तावीज के अंदर अगर कुरान की आयतें भी लिखी हैं, तो कुरान की आयतों वाला तावीज भी इस्तेमाल करना जायज नहीं है। मैं बीमार हूं, डॉक्टर के पास जाता हूं,
डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर ने पैरासीटामोल दिया, डॉक्टर ने एमॉक्सिसिलिन दिया, डॉक्टर ने एजिथ्रोमाइसिन दिया, एंटीबायोटिक दिया, बुखार की दवा दिया। डॉक्टर ने कहा जाओ सुबह शाम खा लेना। मैं घर आया और मैंने एंटीबायोटिक और बुखार की टैबलेट को एक पुड़िया में रखा और पुड़िया में रख के गले में लटका लिया। मुझे कभी आराम नहीं मिलेगा। डॉक्टर ने दवा पीने को दिया था, डॉक्टर ने दवा लटकाने को नहीं दिया था। कुरान शिफा है, कुरान के जरिए आपको शिफा मिलेगी, मगर कुरान को पढ़ने से शिफा मिलेगी। कुरान को पढ़ के दम कीजिए। कुरान गले में लटकाने से, कुरान तावीज की शक्ल में लटकाने से मेरे भाइयों आपको शिफा नहीं मिलेगी, आपको आराम नहीं मिलेगा। तो तावीज से बचिए। माँ अपने बच्चों को मालिश करने के बाद काजल का टीका लगाती हैं। पूछो काजल का टीका क्यों लगाया? कहती है नजर ना लगे। तुझे किसने बताया कि बच्चे को टीका लगाने से नजर नहीं लगती? ये तुझे किसने बताया? ये तेरे समाज में मशहूर कर दिया गया। बच्चे को काजल का टीका अगर इस नीयत से लगा रहे हो तो ये भी तौहीद के खिलाफ है। नजर लगती है तो अल्लाह के हुक्म से लगती है, और नजर दूर होती है तो अल्लाह के हुक्म से दूर होती है। आप बाइक से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। कार से जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया, साहब बिल्ली ने रास्ता काट दिया। क्या आपका अकीदा इतना कमजोर है कि एक जानवर के रास्ता काट देने से आपने ब्रेक मार दिया? क्या आप ये समझते हैं कि जानवर के गुजर जाने से आपका सफर मनहूस हो जाएगा? अगर ये अकीदा कोई रखता है तो अपने अकीदे की इस्लाह कर ले। ये भी तौहीद के खिलाफ है, ये भी शिर्क तक लेके जाने वाली चीज है। अल्लाह के नेक बंदे शिर्क नहीं करते, रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते। वला यक़्तुलून अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाह, और अल्लाह के खास बंदे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, किसी इनोसेंट का मर्डर नहीं करते, किसी बेकसूर को कत्ल नहीं करते। अगर लाल किला के पास जो विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट में अगर वाकई में अभी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, मैं अपनी जांच एजेंसियों की जांच पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन मान लो कि अगर वो जो डॉक्टर पकड़े गए, अगर वाकई में उन डॉक्टरों ने ये काम किया है और अपने आप को इस्लाम का मुजाहिद समझकर और इस्लाम का खादिम समझ के काम किया है, तो कान खोल को सुन लो। आप भी सुन लीजिए, मीडिया वाले भी सुन लें। इस्लाम का उनसे कोई संबंध नहीं है। इस्लाम कतई इस बात की इजाजत नहीं देता है कि कोई आम आदमी किसी की हत्या करे। और डॉक्टर तो कभी हत्या नहीं करने वाला होना चाहिए। डॉक्टर तो जान बचाने वाला होता है। अगर डॉक्टर के भेष में कोई आतंकवादी है और ये प्रूफ हो जाता है, ये साबित हो जाता है कि कोई डॉक्टर था और फिर भी उसने आतंकवाद किया था और निर्दोषों की हत्या की थी, तो मैं डिमांड करता हूं भारत सरकार से, मैं गुजारिश करता हूं अपनी जांच एजेंसियों से कि आप तहकीकात कीजिए, आप पता लगाइए, और वाकई में अगर किसी डॉक्टर ने इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा लिया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि डॉक्टर का काम जान बचाना होता है, जान लेना नहीं होता है। इस्लाम जान बचाने की तालीम देता है, जान लेने की तालीम नहीं देता है। एक इंसान की भी अगर आप जान लेंगे, पूरी मानवता के हत्यारे बन जाएंगे। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान की हत्या की उसने पूरी इंसानियत की हत्या की। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने एक इंसान की जान बचा ली उसने पूरी मानवता को बचा लिया। कुरान कहता है मेरे खास बंदे, अल्लाह कहता है मेरे खास बंदे, वला यक़्तुलून अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि, मेरे खास बंदे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते। हाँ, जिसको कत्ल करने की अल्लाह ने इजाजत दी है, मिसाल के तौर पे अगर शादीशुदा मर्द ज़िना करे, शादीशुदा औरत ज़िना करे, उसको कत्ल किया जाएगा। अगर कोई किसी को कत्ल करे, कातिल को कत्ल किया जाएगा। जिसकी सजाए मौत है उसका मसला अलग है, वरना किसी निर्दोष की हत्या करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता है। और क्या करते हैं? वला यज़नून,
और अल्लाह के खास बंदे जिना नहीं करते। वो भी मर्द होते हैं, वो भी औरतें होती हैं, उनके अंदर भी इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, मगर वो कभी जिना नहीं करते। लड़का जवान हो जाए, लड़की जवान हो जाए, इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया है, वो निकाह करके अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, वो नाजायज रास्ता नहीं अपनाते हैं। और मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहता हूं, बड़ा नाजुक दौर है, बहुत होशियार रहना। प्यार और मोहब्बत के नाम पे तुम्हारे शरीर के साथ खेलने वाले हजारों मिलेंगे, तुम्हारी इज्जत आबरू को नोचने वाले भेड़िए हजारों मिलेंगे। ऐ मेरी इस्लामी बहनों, अपनी आबरू की हिफाजत करना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना। जो रात दिन तुमको आई लव यू का मैसेज भेज रहा है, जो स्नैपचैट में मोहब्बत का इजहार कर रहा है, जो इंस्टाग्राम पर प्यार और मोहब्बत भरे मैसेज भेज रहा है, जो व्हाट्सएप पर तुमको प्यार और मोहब्बत के गाने भेज रहा है, उससे कहना अगर तू वाकई में मुझसे प्यार करता है, तुझे मैसेज भेजने की जरूरत नहीं है, तुझे वीडियो भेजने की जरूरत नहीं है, तुझे बार बार मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं है। मैं एक औरत हूं और मुसलमान औरत हूं, और मुसलमान औरत अपनी मर्जी की मालिक नहीं है। अगर तू वाकई में मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे वालिद से बात कर, मेरे बाप से बात कर, बाप अगर नहीं है तो भाई से, जो भी गार्जियन है लड़की का, शौहर की हैसियत से उससे बात करो और रिश्ता भेजो और निकाह करो, और बीवी बना करके मुझे जिंदगी भर का लाइफ पार्टनर बनाओ, मुझे शरीक हयात बनाओ, मुझे जन्नत में लेके अपने साथ जाओ, मुझसे जिना करके मुझे जहन्नम के रास्ते पे मत लेके जाओ। मेरी बहनों, ये मैसेज आपको दे रहा हूं, कभी किसी के साथ जिना के लिए तैयार मत होना। जो तुमसे मोहब्बत करेगा कभी तुम्हारे साथ जिना की बात नहीं करेगा, जो जिना की बात करेगा वो तुमको जहन्नम में लेके जाना चाहता है। अरे जो प्यार करेगा, जो मोहब्बत करेगा, वो कभी तुमको जहन्नम के रास्ते पे लेकर नहीं जाएगा, वो निकाह करेगा, हलाल तरीके से वो तुमसे निकाह करेगा और जन्नत में अपने साथ लेके जाएगा। अब तुम तय कर लो, तुम तय कर लो कि तुम्हें जन्नत में जाना है या जहन्नम। वला यज़नून, अल्लाह के खास बंदे जिना नहीं करते। और ये बात नोट कर लो, अल्लाह ने कुरान में जब जिना से मना किया तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जिना मत करो। अल्लाह ने क्या फरमाया? वला तक़रबु ज़िना, तुम जिना के करीब भी मत जाना। अगर मोबाइल तुमको जिना के करीब लेके जा रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दो। सोशल मीडिया अगर तुमको जिना के करीब लेके जा रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दो। अगर कॉलेज में लड़कियों के साथ पढ़ने की वजह से तुम जिना के करीब जा रहे हो तो जाना बंद कर दो। ऐसे कॉलेज में जहां लड़कियां भी पढ़ती हैं, हर वो रास्ता जो तुमको जिना तक लेके जा रहा है उसको अवॉइड करो, उसको बचो। और फिर भी अगर कंट्रोल नहीं होता है और शादी के लायक हो तो निकाह करने में देर मत करो। बगैर बारात के, बगैर जहेज के वलीमा करने की ताकत है, अच्छी बात है। वलीमा करने की ताकत नहीं तो वो भी कोई कंपलसरी नहीं है। निकाह कर लो, अपने आप को बदनामी के दाग से लोग तुम्हें बखील बोलते चलेगा, कंजूस बोलते चलेगा, मगर जिना से अपने दामन को बचा लो। मेरे साथियों, जिना के करीब भी मत जाओ। आज बड़ी हैरत होती है, सीमांचल के जलसों में जब हम ये सुनते हैं लड़का लड़की को लेके भाग गया, ये आज अफसोस की बात है। कल वहां रतनी के पहले एक गांव में गैर मुस्लिमों का एक मेला लगा था, वहां हंगामा मचा था। ड्राइवर ने पूछा मेरे क्या बात है, क्यों हंगामा है? कहने लगे कोई लड़का लड़की का चक्कर है, वो लेके भाग गया। आज उनके मेलों ठेलों में जो हरकतें हो रही हैं, अगर वो आपके जलसों और प्रोग्रामों में हो रही है तो ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है। और ये सोचने का मकाम है कि क्या जलसों और प्रोग्रामों में क्या इसलिए हम और आप आते हैं कि वहां इस तरीके की हरकतें हों? मेरे प्यारे साथियों, आज जिनाकारी बहुत आम हो रही है। और वो क्यों आम हो रही है?
क्योंकि लड़कियां बगैर पर्दे के खुलेआम घूम रही हैं, चेहरा भी खुला हुआ है और मेकअप से सजी सवरी हैं, और उसके बाद आज सबके हाथ में मोबाइल है और सोशल मीडिया पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज इस तरीके से जिना आम हो रहा है कि आज अपने दामन को जिना से बचाना बहुत मुश्किल है। मगर ये बात याद रखो मेरे भाइयों, जिना कल भी हराम था, जिना आज भी हराम है और जिना कल भी हराम रहेगा। कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम जिना के करीब मत जाओ। और इसी जिना से रोकने के लिए इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, इस्लाम ने मर्द को अपनी नजरों को झुकाने का हुक्म दिया है। इसी जिना से रोकने के लिए इस्लाम ने औरत से कहा है तू किसी गैर महरम के सामने अपने आप को जाहिर मत कर। इसी जिना से रोकने के लिए इस्लाम ने कहा है बगैर महरम की औरत सफर तक नहीं कर सकती है। ये पाबंदियां इस्लाम ने इसीलिए लगाई हैं ताकि समाज से जिना को पाक किया जाए। और अगर फिर भी जिना हो जाए तो जिना करने वाला अगर कुंवारा है, लड़का लड़की कुंवारे हैं, तो इस्लाम में सजा क्या है? 100 कोड़े मारे जाएंगे। अगर इस्लामी अदालत है, इस्लामी कानून है, तो जिना करने वाले की सजा क्या है? सरेआम उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे। और अगर वो दोनों शादीशुदा हैं, जिना करने वाला मर्द भी शादीशुदा है, जिना करने वाली औरत भी शादीशुदा है, इस्लाम में उसकी सजा सजाए मौत है। पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाए, जिना करने वाले को जिंदा न छोड़ा जाए। तो शिर्क नहीं करते, कत्ल नहीं करते, जिना नहीं करते। ये टॉप 3 क्राइम्स है इस्लाम की नजर में। सबसे बड़े बड़े 3 गुनाह यही है। अल्लाह के नबी से पूछा गया सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंत जाल लिल्लाहि निद्दन वहुवा खलक़क, तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहरा दो जबकि तुमको पैदा करने वाला अल्लाह है। फिर पूछा गया ऐ अल्लाह के नबी उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़तुल वलदक खश्यत अन यतममा, तुम अपने बच्चे को कत्ल कर दो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगा। अब मसला सुन लेना, आज ये चीज भी बहुत आम हो रही है। गरीब आदमी है, 2 लड़कियां पहले से उसके घर में हैं, बीवी प्रेग्नेंट हो गई और जब ये पता चला कि बीवी हमल से है, उसने उस हमल को गिरवा दिया। दवा के जरिए, टैबलेट के जरिए मां के पेट में जो बच्चा हमल ठहर चुका था उसको गिरवा दिया। मेरे भाइयों ये हराम है, हराम है, हराम है। हाँ, अगर हमल के ठहरने के पहले कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कि हमल न ठहरे, और वो भी उस सूरत में जबकि कोई मजबूरी, मिसाल के तौर पे 2 बच्चे हैं और अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर एक और प्रेगनेंसी आ जाती है, एक और बच्चा आ जाता है, उन दोनों बच्चों की परवरिश में, उनको दूध पिलाने में बहुत मसला आ जाएगा, उनको पालने पोसने में बहुत मसला आ जाएगा। 2 बच्चों के बीच में गैपिंग रखने के लिए अगर इंसान ऐसे तरीके अपनाता है, जो आज के दौर में बहुत सारे तरीके राइज हैं, ऐसे तरीके अपनाता है जिसमें प्रेगनेंसी के पहले और हमल के पहले वो तरीके अपनाए जाते हैं ताकि वो औरत गर्भवती ना हो, तो वो तरीका अपनाया जा सकता है। लेकिन अगर हमल ठहर चुका है और उस हमल को गिराया जा रहा है तो एक ही सूरत में गिराने की इजाजत है। अगर हमल ठहर गया है और डॉक्टर का ये कहना है अगर ये औरत प्रेग्नेंट हो गई, इसकी जान को खतरा है, ये बहुत कमजोर है, ये बहुत बीमार है, अगर इसने बच्चे को जन्म दिया तो इसकी जान को खतरा है। जब औरत की जान को खतरा हो जाए उस सूरत में, चूंकि इस्लाम का ये कहना है कि अगर 2 चीजें, अगर 2 खतरनाक चीजें जमा हो जाएं, 2 खतरनाक चीजें इकट्ठा हो जाएं, तो जिसमें ज्यादा बड़ा खतरा है उसको छोड़ के जो कम खतरे वाली चीज उसको अपना लिया जाए। अगर माँ के पेट में अगर बच्चा है और ये डर है अगर प्रेगनेंसी हुई और बच्चा पैदा हुआ, माँ भी मर सकती है, बच्चा भी मर सकता है, इस कंडीशन में अभी वो बच्चा हमल की शक्ल में, उस सूरत में उस हमल को गिराया जा सकता है, लेकिन वो एक मजबूरी की शक्ल है, आम किसी शक्ल में हमल को गिराने की इजाजत नहीं है, हराम है, हराम है, हराम। ये भी औलाद का कत्ल है मेरे साथ, और आज धड़ल्ले से ये काम हो रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अपनी औलाद को कत्ल करो ये सोच करके तुम्हारे साथ वो खाए।
कभी ये मत सोचना कि अपनी औलाद को तुम खिलाते हो, नहीं, तुम्हें भी खिलाने वाला अल्लाह है, तुम्हारी औलाद को भी खिलाने वाला अल्लाह है। मेरे भाइयों, जिनके 10 बेटे हैं, हमने इसी दुनिया में और इसी हिंदुस्तान में और इसी मुल्क में और अपने शहर में देखा है कि 10 बच्चों का बाप सुकून से अपने बच्चों को खिला रहा है। बहुत अमीर नहीं है, बहुत दौलतमंद नहीं, लेकिन सुकून से खिला रहा है। और 2 बच्चों का बाप भी सही तरीके से अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहा है। तो रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है। इस डर से कि बच्चा क्या खाएगा, बच्चे को कत्ल करने की इजाजत इस्लाम आपको नहीं देता। तीसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतोजानिया हलीलता जारी, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करो। जिना करना तो ऐसे भी बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन पड़ोसी की बीवी का नाम आपने इसलिए लिया क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी पर भरोसा करता है, पड़ोसी पड़ोसी पर विश्वास करता है। और अगर पड़ोसी के घर पे आपने इतनी गलत हरकत की तो आपने जिना भी किया और आपने पड़ोसी के साथ विश्वासघात भी किया है, आपने उसके भरोसे का कत्ल किया है। अल्लाह के नबी ने ये 3 बड़े बड़े गुनाहों को गिनाया और उसके बाद कुरान की यही आयत पढ़ी सूरह फुरकान की कि अल्लाह के नेक बंदे न तो शिर्क करते हैं, न कत्ल करते हैं, न ज़िना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, अगर कोई ज़िना करेगा, अगर कोई कत्ल करेगा, अगर कोई शिर्क करेगा, बहुत बड़ी मुसीबत को उठाएगा। युज़ाफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसको डबल अज़ाब दिया जाएगा। व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और वो जहन्नम में हमेशा हमेशा जलील होकर के रहेगा। इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा, हाँ अगर कोई शिर्क करता था, कोई जिना करता था, कोई कत्ल करता था, अगर वो सुधर जाए, ईमान ले आए, तौबा कर ले और अच्छा अमल करने लगे तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करने को तैयार है। फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला, रहम करने वाला है। हमारे यहाँ कहावत है, सुबह का भूला शाम को लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और अल्लाह का उसूल क्या है? सुबह का नहीं, कई साल का भी भूला अगर लौट के चला आए तो उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह उसकी तौबा सुनने को तैयार है, अल्लाह उसको माफ करने को तैयार है। ये 3 महापाप अगर कोई करता है, शिर्क करता है, कत्ल करता है, जिना करता है, अगर वो भी सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसको भी माफ करने को तैयार है। अच्छा, तौबा का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? तौबा का लफ्जी मतलब क्या है? तौबा के माना क्या है? तौबा की मीनिंग क्या है? तौबा अर्थ है की अच्छा बोले है। किसी कोई जाग रहा है भाई? नहीं जाग रहा है? बोलो ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, यू टर्न लेना, यू टर्न लेना। गाड़ी चलाते हैं आप, आपने गाड़ी को अचानक आपको लगा कि गलत दिशा में चले गए, जाना था मनिहारी साइड, चले गए पूर्णिया साइड, तो वहीं से आप गाड़ी को घुमाते हैं, यू टर्न लेते हैं। तो जो यू टर्न लेते हैं, जो मुड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड तौबा, उसको तौबा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुनाह कर रहा है वो गलत लाइन पे चला गया था, गलत हाईवे पकड़ लिया था उसने, जाना पूर्णिया था, निकल रहा था मनिहारी साइड, जा रहा था पूरब, वो जाने लगा था पश्चिम। वो तौबा कर ले, सही लाइन पर आ जाए। इसीलिए कुरान कहता है वमन ताबा व अमिला सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, जो तौबा करता है वो अल्लाह ताला की तरफ वापस लौट के आता है। अल्लाह ने पैदा किया था सही डायरेक्शन पर, गुनाह करके डायरेक्शन भटक गया था, अब जब तौबा किया तो सही डायरेक्शन पर, सही रास्ते पर आ गया। उसके बाद अल्लाह कहता है मेरे नेक बंदे वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, किसी गलत काम में सम्मिलित नहीं होते। जहां नाच गाना हो रहा हो, जहां ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो, जहां जिना हो रहा हो, जहां शराब पी जा रही हो, जहां कोई गुनाह का काम हो रहा हो, ऐसी किसी मजलिस में, ऐसे किसी समारोह में, ऐसे किसी फंक्शन में वो नहीं जाते।
यहां तक कि अगर आपका कोई गैर मुस्लिम दोस्त भी आपको दावत देता है और वहां शादी में नाच गाना हो रहा है, मत जाओ मेरे प्यारे भाइयों, वहां शराब पी जा रही है, मत जाओ मेरे साथियों। जहां हराम काम हो रहा हो, जहां गलत काम हो रहा हो, वहां शामिल भी मत होना। वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, अल्लाह के खास बंदे गलत कामों में, नाजायज कामों में शामिल भी नहीं होते। वैसा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किराम, और जब किसी बेहुदा चीज, किसी गंदी चीज से उनका गुजर होता है, वो शराफत से गुजर जाते हैं। इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप अपनी आंखें फोड़ लीजिए। आप चलेंगे रोड पे, आप चलेंगे एयरपोर्ट पे, आप चलेंगे रेलवे स्टेशन पे, आप चलेंगे बाजार में, बेहयाई की चीजें भी आपको नजर आएंगी। आप ऐसी लड़कियों को भी देखेंगे जो अपने शरीर का अंग प्रदर्शन कर रही हैं। इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप अपनी आंखें फोड़ लीजिए। इस्लाम ये कहता है बस शराफत से गुजर जाओ। वैज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, अल्लाह के खास बंदे किसी लग़्व चीज को देखते हैं तो गुजर जाते हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा था, अली अगर किसी गैर लड़की पर नजर पड़ जाए, ला तुत्बिइन नज़रन नज़रता, एक नजर पड़ गई अपने ऑटोमेटिक पड़ गई तो दूसरी नजर मत डालना। एक बार अनजाने में किसी लड़की पर, किसी गैर महरम औरत पर नजर पड़ गई, दोबारा मत डालना। फ़इन्ना लकल ऊला वलैसत लकल आखिरा, पहली नजर की इजाजत थी जो अनजाने में पड़ गई थी, अब दूसरी नजर मत डालना, दूसरी नजर डालने की इजाजत नहीं है। अपनी नजरों की हिफाजत करो मेरे साथ। एक शायर बड़ी प्यारी बात कहता है, सभी हम ही से कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख, सभी हम ही से कहते हैं निगाहें अपनी नीची रख, कोई उनसे नहीं कहता न निकले यूं आया होकर। शायर कहता है कोई लड़कियों से क्यों नहीं कहता कि वो बेपर्दा न निकला करे, सब हमसे कहते हैं निगाह को नीची रखो। हम इस बेचारे मनचले शायर से कहना चाहते हैं, शायर साहब आपकी मालूमात नाकिस है, आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो अधूरी है। इस्लाम अगर आपसे कहता है कि अपनी निगाहों को नीची रख, तो उनसे भी कहता है कि वो बेपर्दा होके ना निकले, उनको भी इस्लाम ने हुक्म दिया है, आपको भी दिया है। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, लघु चीजों के पास से, बेहुदा चीजों के पास से, वल्गर चीजों के पास से, शराफत से गुजर जाना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उसमें पढ़ना नहीं है। अब दो चीजें और बयान करके बात खत्म करेंगे, 3:30 होने के करीब है, फजर का टाइम भी होने वाला है। सवाल तो कयामत तक आता रहेगा, सवाल थोड़ी रुकेगा। दो चीजें और है, सुनिए। शराफत से गुजर जाते हैं। सिनेमा हॉल के पास से आप गुजरेंगे तो जरूरत नहीं कि आप फिल्म देख के आ रहे हैं, आप बस गुजर जाइए वहां से। हो सके तो रास्ता कोई दूसरा अपनाइए, लेकिन अगर रास्ता वही है और आपके सामने थिएटर लगा है, पिक्चर लगी है, पोस्टर लगा है, तो आप खड़े होकर के ये मत देखो सलमान खान की कौन सी, भाई शराफत से गुजर जाओ, उसमें इन्वॉल्व मत होना, उसमें पढ़ना नहीं। उसके बाद फरमाया, वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यखिर्रू अलैहा सुम्मन व उमयाना, और अल्लाह के नेक बंदे जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है, जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, वो अंधे और बहरे बन करके गिर नहीं जाते, वो गौर करते हैं। और माफ करना सीमांचल के लोगों, मैं बार बार कहता हूं और आज भी कहता हूं और कहता रहूंगा, अपने जलसों का रंग रूप बदल लो। ये रात भर के प्रोग्राम, रात को 2-2 बजे आप जो तकरीर के लिए बुला रहे हो, आपको जबरदस्ती तकरीर सुनना पड़ रहा है और मुझको सुनाना पड़ रहा है, आप नींद के आलम में सुन रहे हो, आप अपने आप को सोने और नींद से को कंट्रोल करके सो रहे हो, ये मुनासिब नहीं है। यहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, यहाँ अल्लाह के नबी की बातें पढ़ी जा रही है, इसको गौर से सुनने की जरूरत है। इसलिए 9 बजे 10 बजे तकरीर दे देनी चाहिए और 12 बजे तक जलसे को शेष कर देना चाहिए। जी
कुरान क्या कह रहा है, जब कुरान पढ़ा जाए तो वो अंधे और बहरे बनकर के गिर नहीं जाते हैं, बल्कि कुरान पर विचार करते हैं, गौर करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करते हैं। उसके बाद फरमाया वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। ऐ अल्लाह, वो नेक बंदे दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। पता ये चला कि जो नेक होते हैं अपने परिवार को भी नेक बनाते हैं, अपने बच्चों को भी नेक बनाते हैं, अपनी बच्चियों को भी नेक बनाते हैं। जो नेक होते हैं वो अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाते हैं, जो माएं नेक होती हैं वो अपनी बच्चियों को पर्दे का पाबंद बनाती हैं, वो खुद भी नेक होती हैं, बच्चियों को भी नेक बनाती हैं, अपनी औलाद के हक में वो दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तू हमारे बच्चों को, हमारी बीवी को, हमारी आंखों की ठंडक बना दे, और हमें सिर्फ मुत्तकी मत बना, हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे, हमें इतना नेक बना दे हम मुत्तकियों के इमाम बन जाएं, हमें उस दर्जे तक तो पहुंचा दे। बड़ी प्यारी दुआ है। जो साहिब औलाद लोग हैं, जो परिवार वाले लोग हैं, जो बाल बच्चे वाले लोग हैं, ये दुआ को याद कर लें। अगर आपको तकरीर में दुआ याद नहीं हो रही है, घर जाएं, कुरान खोलें, कुरान के 19वें पारे के शुरू में सूरह फुरकान के लास्ट में ये दुआ आपको मिल जाएगी। इस दुआ को याद कर लें, कंठस्थ कर लें, याद कर लें, मेमोराइज कर लें, और जरूर इस दुआ को पढ़ा करें। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, ऐ अल्लाह हमारे बाल बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। इतना काम अगर आप कर लेंगे, मैं फिर से दोहरा देता हूं, अल्लाह के नेक बंदे अहंकार नहीं करते, जाहिल का जवाब नहीं देते, रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं, जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, फजूल खर्ची नहीं करते हैं, कंजूसी नहीं करते हैं, शिर्क नहीं करते हैं, कत्ल नहीं करते हैं, जिना नहीं करते हैं, तौबा करते हैं, और इसी तरीके से किसी गलत मजलिस में शामिल नहीं होते हैं, किसी लग़्व चीज के पास से गुजरते हैं तो शराफत से गुजर जाते हैं, कुरान पढ़ा जाता है तो अंधे और बहरे बन के गिर नहीं जाते, गौर करते हैं, और अपने परिवार के लिए दुआ करते हैं। इतना काम अगर आप कर लेंगे तो क्या बदला मिलेगा? उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में कमरा देगा। आज दार्जिलिंग के बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में एक दिन का कमरा लेने आप चले जाएं तो 20-20 हजार, 25-25 हजार में एक नाइट के लिए आपको रूम मिलेगा। लेकिन ये काम अगर आप कर लेंगे तो अल्लाह ताला जन्नत में, और जन्नत को जो कमरा होगा, दुनिया के 5 स्टार होटल उसके सामने कूड़ा है, दुनिया के 7 स्टार होटल उसके सामने कूड़ा है, जन्नत का वो कमरा आपको मिलेगा, और 1 नाइट के लिए, 2 नाइट के लिए, 3 नाइट्स के लिए नहीं, वो परमानेंट आपको मिल जाएगा। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू व युलक़ौना फीहा तहियतन व सलामा। अल्लाह कहता है हम अपने इन बंदों को जन्नत में दाखिल करेंगे, और जब वो जन्नत में जाएंगे तो फरिश्ते उनको सलाम करेंगे, फरिश्ते उनका वेलकम करेंगे, फरिश्ते उनका स्वागत करेंगे। खालिदीना फीहा, और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, और जन्नत बहुत बेहतरीन ठिकाना है, जन्नत बहुत अच्छा ठिकाना है, जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। अब आप तय कर लीजिए, आपको जन्नत में जाना है तो ये सारे काम कर लीजिए जो अल्लाह ने बताए हैं, और जहन्नम में जाना है इसका अपोजिट कर लीजिए। अब आप तय कर लीजिए आपको सबसे अच्छे ठिकाने में जाना है या सबसे बुरे ठिकाने में जाना है। अकीका का सवाल बहुत आता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अकीका को एकदम फर्ज बना दिया गया है। बड़ी जरूरी चीजों पर लोग अमल नहीं करते, लेकिन अकीका के बारे में बहुत सवाल करते हैं। सवाल आया है 7 दिन के बाद अकीका करना चाहिए या नहीं चाहिए? जवाब ये है, कोशिश पूरी कीजिए, पूरा प्रयत्न कीजिए कि अकीका 7वें ही दिन किया जाए, क्योंकि सुन्नत क्या है? 7वें ही दिन अकीका सुन्नत है। और यहां एक बात और सुन लीजिए, बच्चा अगर मगरिब बाद पैदा होता है तो अगला दिन पहला दिन माना जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर शनिचर का दिन है
और मगरिब के बाद बच्चा पैदा हुआ तो संडे का दिन पहला दिन माना जाएगा, संडे पहला, मंडे दूसरा, ट्यूसडे तीसरा, वेडनेसडे चौथा, थर्सडे पांचवा, जुमा छठा, शनिचर को सातवां दिन माना जाएगा। समझ रहे हैं? तो जिस दिन बच्चा मगरिब के बाद पैदा है उस दिन अगला दिन पहला दिन माना जाएगा और 7वें दिन अकीका उसी कैलकुलेशन से किया जाएगा। और ये भी सुन लीजिए, बच्चा अगर मरा हुआ पैदा होता है अकीका नहीं करना है, साबित नहीं है। 7वें दिन के पहले बच्चे का इंतकाल हो जाता है उसका भी अकीका करने की कोई जरूरत नहीं, 7वें दिन तक बच्चा जिंदा रहेगा तब उसका अकीका करना है। हाँ, अगर किसी मजबूरी की वजह से, मान लीजिए आदमी के पास पैसा नहीं था, कैपेसिटी नहीं थी, ताकत नहीं थी और 7वें दिन वो अकीका नहीं कर पाया, तो जब उसको क्षमता होगी तब वो अकीका कर सकता है। 14 दिन पे करना या 21 दिन पे करना जरूरी नहीं है। 7वां दिन अगर मिस हो गया तो बाद में कभी भी कर सकता है, लेकिन करना चाहिए। फर्ज तो नहीं है अकीका, सुन्नत है, मगर बहुत ताकीद है, करना चाहिए। बगैर किसी मजबूरी के अकीका को छोड़ना नहीं चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल, अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। जो सिफात अल्लाह के नेक बंदों की बयान की गई है, इन सिफात पर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा ये साहब पूछ रहे हैं कि अगर बच्चे का अकीका ना दिया जाए तो रूह भटकती रहती है। रूह किसी की नहीं भटकती, ये गलत बात है। हाँ, अगर बच्चे का अकीका नहीं दिया है और मान लीजिए कि बच्चा मर गया, तो बच्चा जो होता है, अगर नाबालिग बच्चा मर जाता है तो माँ बाप के हक में सिफारिश करता है क़यामत में। अगर माँ बाप ने क्षमता थी को दुनिया में राहतें नहीं मिलती, बेअमल को दुनिया में राहतें नहीं मिलती, दोस्तों दुआओं से जन्नतें नहीं मिलती। इस नए जमाने के आदमी अधूरे हैं, इस नए जमाने के आदमी अधूरे हैं। सूरतें तो मिलती हैं, सीरतें नहीं मिलती, सूरतें तो मिलती हैं, सीरतें नहीं मिलती। अपने बल पे लड़ती है अपनी जंग हर पीढ़ी, अपने बल पे लड़ती है अपनी जंग हर पीढ़ी। नाम से बुजुर्गों के अजमतें नहीं मिलती, नाम से बुजुर्गों के अजमतें नहीं मिलती। जो परिंदे आंधी का सामना नहीं करते, जो परिंदे आंधी का सामना नहीं करते, उनको आसमानों की रफ़अतें नहीं मिलती, उनको आसमानों की रफ़अतें नहीं मिलती। शोहरतों पे इतरा कर खुद को जो खुदा समझे,
शोहरतों पे इतरा कर खुद को जो खुदा समझे, मंजर ऐसे लोगों की तुरबतें नहीं मिलती। बेअमल को दुनिया में राहतें नहीं मिलती, दोस्तों दुआओं से जन्नतें नहीं मिलती। मुहतरम उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 2:15 बज रहे हैं। मौसम में काफी ठंडक भी है, शबनम भी गिर रही है और सीमांचल के प्रोग्रामों में हसनगंज इटवा का आज का ये प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है जिसमें इतनी ताखीर से, इतना लेट मुझे हाजिर होने का मौका मिला है और आप उसके बावजूद डटे हुए हैं, जमे हुए। आमतौर से जलसों में 12 बजे के बाद कम ही लोग बचते हैं, लेकिन आप हजरात के हौसले को सलाम है, आपके जज्बे को सलाम है। आपने मौसम की ठंडक के बावजूद रात के इस आखिरी हिस्से तक जलसे में हाजिरी दी, बैठे रहे, जमे रहे, उलमा के बयानात सुनते रहे। अल्लाह ताला हमारी और आप सबकी इस कोशिश को, इस मेहनत को कबूल फरमाए। और आज का ये प्रोग्राम जिस मदरसे के ताउन और तरक्की के लिए मुनक्किद हुआ है, अल्लाह इसमें और तरक्की अता फरमाए। और जिन भाइयों ने इस कार्य खैर में, इस नेकी के काम में हिस्सा लिया है, अल्लाह उनकी इस नेकी को, उनके दान को, उनके खैरात को, उनके सदकात को भी कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, एक इंसान के अगर कई बेटे हो तो जरूरी तो नहीं है कि हर बेटा माँ बाप की मर्जी के मुताबिक। कुछ बेटे माँ बाप के फरमा बरदार भी होते हैं, कुछ बेटे माँ बाप के नाफरमान भी होते हैं। कुछ औलाद ऐसी होती है, माँ बाप बड़े फख्र से कहते हैं मेरा ये बेटा बहुत लायक है, और कुछ औलाद ऐसी होती है, माँ बाप बड़े गुस्से में कहते हैं मेरा ये बेटा बहुत नालायक है। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये कुरान की 19वें पारे की सूरह फुरकान की कुछ आयत है। इन आयतों में अल्लाह ताला ने अपने कुछ स्पेशल, कुछ खास, कुछ विशेष बंदों का जिक्र किया है और अंदाज़े बयान बड़ा अजीब है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरे नेक बंदे ऐसे होते हैं, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा मेरे परहेजगार बंदे ऐसे होते हैं, अल्लाह ने यह भी नहीं कहा मेरे मुत्तकी बंदे ऐसे होते हैं। फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना, रहमान के बंदे तो वो होते हैं, अल्लाह के बंदे तो वो होते हैं। अल्लाह
अपना बंदा उन्हीं को मानता है, उन्हीं को करार दे रहा है जिसके अंदर ये क्वालिटीज पाई जाती हो, ये विशेषताएं पाई जाती हो, ये एट्रीब्यूट्स पाए जाते हो, ये औसाफ पाए जाते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आज आप के वालिद के 4 बेटे और जो बेटा माँ बाप की आंखों का तारा है और बहुत माँ बाप की कदर करता है, मेहनत करता है, माँ बाप को खुश करता है, तो माँ बाप बड़े फख्र से कहते मेरा बेटा तो वो है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी उसके बेटे नहीं, मतलब ये है कि सबसे लायक बेटा वही है, सबसे ज्यादा फरमाबरदार बेटा। अल्लाह फरमा रहा है व इबादुर रहमान, रहमान के बंदे तो वो हैं, रहमान के लायक बंदे, रहमान के अच्छे बंदे, रहमान के सबसे बेहतरीन बंदे तो वो हैं जिनके अंदर ये क्वालिटीज पाई जाए। नंबर 1, अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना, जो जमीन के ऊपर नरमी की चाल चलते हैं, जो तकब्बुर नहीं करते, घमंड नहीं करते, अहंकार नहीं करते, गुरूर नहीं करते, दूसरों को अपने से हकीर नहीं समझते, अपने आप को दूसरे से सुपीरियर नहीं समझते। इस दुनिया में सबसे पहले अहंकार अगर किसी ने किया था तो इब्लीस ने किया था। जब अल्लाह ने इब्लीस से कहा कि तू आदम को सजदा कर, तो सबसे पहले इब्लीस ने कहा था अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं क्यों सजदा करूं आदम को? आदम was created by clay and I am created by the fire। ऐ अल्लाह, मैं आदम को सजदा क्यों करूं? आदम मिट्टी से पैदा किए गए, मैं आग से पैदा किया गया। आदम मिट्टी की मखलूक है, मैं आग की मखलूक हूं। आग हमेशा ऊपर जाती है, मिट्टी हमेशा नीचे जाती है। आई एम बेटर देन हिम, मैं आदम से बेहतर हूं, मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। पता ये चला कि अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने का जुनून इस दुनिया में, इस कायनात में सबसे पहले अगर किसी के दिमाग में ये कीड़ा अगर पैदा हुआ था, वो शैतान था, वो इब्लीस था। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना बंद करो, तकब्बुर करना बंद करो। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ करके न चल। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं वला तुसइर खद्दक लिन्नास, लोगों से गाल फुला करके न मिलाकर, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ करके न चला कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला किसी घमंडी को पसंद नहीं करता, किसी मगरूर को पसंद नहीं करता। अल्लाह को घमंडी लोग पसंद नहीं। अल्लाह को कौन पसंद है? जो डाउन टू अर्थ रहते हैं, जो सॉफ्ट हार्ट के हैं, जो नर्म दिल के हैं, जो अपने आप को डाउन करके रखते हैं, जिनके मिजाज में नरमी है, जिनके स्वभाव में मुलायमियत है, सॉफ्टनेस है, जो तकब्बुर नहीं करते, जो अहंकार नहीं करते। और ये बात याद रखो, अल्लाह का एक उसूल है, अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, जैसी करनी होगी वैसी भरनी होगी। जो तकब्बुर करेगा, जो अपने आप को बड़ा समझेगा, उसको अज़ाब क्या मिलेगा? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते युहशरुल मुतकब्बिरून यौमल क़ियामति अमसाल अज़्ज़र्री फी सुवरिर रिजाल। दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने वाला, तकब्बुर करने वाला, घमंड करने वाला, कयामत के दिन चींटियों की तरह उठाया जाएगा। उसकी बॉडी चींटी की तरह होगी, उसका चेहरा तो इंसान का होगा मगर उसकी बॉडी चींटी की तरह होगी। अल्लाह, चींटी की तरह। तकब्बुर करने वाला चींटियों की शक्ल में उठाया।
उसको जहन्नम की एक अलग जेल में रखा जाएगा जिसका नाम बूलस होगा। उनको घसीट करके जहन्नम की आग में डाला जाएगा। उनकी नाक को जमीन पे घसीट करके जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तकब्बुर करने वाले को सबसे ज्यादा अपनी नाक पसंद होती है और कयामत के दिन सबसे पहले उसकी नाक को जलील किया जाएगा, उसकी नाक को मिट्टी में मिलाया जाएगा। इसीलिए अल्लाह क्या कहता है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना, मेरे खास बंदे वो हैं, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं, मेरे सबसे लायक बंदे वो हैं जो जमीन के ऊपर नरम चाल चलते हैं, जो तकब्बुर नहीं करते, जो अकड़ करके नहीं चलते, जो अहंकार नहीं करते। हमारे नबी को देखो, हमारे नबी कभी अकड़ करके नहीं चलते थे। आज मामूली एमएलए हो जाए, एमपी हो जाए, विधायक हो जाए, नेता हो जाए, प्रधान हो जाए, कोई थोड़ा सा ओहदा पा जाए, कुर्सी पा जाए, उसका लहजा बदल जाता है। वो शबीना अदीब का शेर है ना, जो खानदानी रईस हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जो नई नई दौलत वाले होते हैं उनका लहजा बता देता है कि नई नई दौलत वाले। जो रईस लोग होते हैं उनका लहजा नहीं बदलता है। हमारे नबी से बड़ा कौन था इंसानों में? हमारे नबी कोई प्रोटोकॉल नहीं था। ना आपके दरवाजे पर कोई गेटमैन था, कोई डोरमैन था, ना आप जब निकलते थे कोई बॉडीगार्ड आपके साथ होता था। मदीना की कोई बूढ़ी औरत भी बाजार में रोक करके अल्लाह के नबी से मसला पूछती थी। अल्लाह के नबी उस बूढ़ी औरत को बाजार के बीच में खड़े होकर के गौर से उसकी बात सुनते थे। मेरे नबी की शान तो यही थी, तकब्बुर नहीं था, गुरूर नहीं था। अल्लाह के खास बंदे जब जमीन पे चलते हैं तो नरमी की चाल चलते हैं। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के स्पेशल बंदे बनना है, खास बंदे बनना है, तो तकब्बुर न करना, अहंकार न करना, नरमी पैदा कर लेना, तवाज़ु पैदा कर लेना। नंबर 2, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और अल्लाह के खास बंदों की दूसरी पहचान क्या है? जब जाहिलों से उनका पाला पड़ता है, जब जाहिलों से उनका सामना होता है, वो जाहिलों से डिबेट नहीं करते, वो जाहिलों से बहस नहीं करते। आज मीडिया वाले इस्लाम को गाली देते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, और कभी अंसार रजा को बुला लेते हैं, कभी फलाने को बुला लेते हैं, कभी ढिमाके को बुला लेते हैं। ये 1000 रुपया लेकर 500 रुपया लेके चैनल पे जाके गाली सुनता है, इस्लाम को गाली दिलवाता है। अरे बेगैरत, तेरे वहां मीडिया पे जाने से इस्लाम का क्या फायदा होगा? ये बेगैरत किस्म के मौलवी, इनको इस्लाम के बारे में कुछ अता पता नहीं, 1000-500 रुपये में ये चैनल पे जाते हैं और खुलेआम इनको गाली दी जाती है, और ये सुनते हैं चंद रुपयों के लिए। मेरे साथ हर आदमी इस लायक नहीं होता कि उससे डिबेट की जाए, उससे चर्चा की जाए। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। सामने वाला अगर सुनने की ताकत रखता है तो उसको सुनाया जाए। सामने वाला जब सुनना ही नहीं चाहता, उसको इस्लाम को गाली ही देना है, उसको कुरान को गाली ही देना है, उसको प्यारे रसूल को बुरा भला ही कहना है, तो फिर आप उससे डिबेट करके क्या करेंगे? चर्चा करके क्या करेंगे? बहस करके क्या करेंगे? उसने तो इसीलिए डिबेट की महफिल लगाई है ताकि इस्लाम को जलील किया जाए, मुसलमानों को गाली दी जाए। सुन लो मेरे भाइयों, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जाहिलों को सलाम करके आगे बढ़ा। जाहिल का जवाब जाहिलों की तरह न देना। हमारे नबी को देखो, बड़े बड़े जाहिलों से आपका सामना हुआ, मस्जिद में बैठे हुए हैं,
एक देहाती आता है और आ करके जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां आकर के वो पेशाब करने लगता है। वो लैट्रीन की जगह, बाथरूम की जगह पेशाब नहीं करता, जहां नमाज पढ़ी जाती है, जहां सफ लगती है, वहां पे आके पेशाब। सहाबे किराम उसको मारने के लिए दौड़ते। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते रुक जाओ, ला तज़रिमू, उसको पेशाब कर लेने दो, उसको पेशाब करने से मत रोको। जब वो पेशाब कर लेता है, अल्लाह के नबी पानी मंगाते हैं, उसके पेशाब पे पानी डाल के सफाई करते हैं, बड़े प्रेम से उसको बुलाते हैं, बड़ी मोहब्बत से अपने पास बुलाते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं ऐ मेरे भाई, इन्ना हाज़िहिल मसाजिदा ला तस्लुहु लिहाज़ा, ये मस्जिद है, पेशाब करने की जगह नहीं है, वॉशरूम नहीं है, ये बाथरूम नहीं है, मूत्रालय नहीं है, ये अल्लाह के जिक्र की जगह है, नमाज की जगह है, तस्बीह की जगह है, आइंदा ये काम मत करना। देहात का रहने वाला आदमी था, जाहिल था, नबी ने समझाया, प्रेम पूर्वक समझाया, समझ गया। थोड़ी देर के बाद नमाज का टाइम हुआ, नमाज खड़ी हुई, वही देहाती मस्जिद में आया, नमाज में शामिल हो गया। नबी अकरम रुकू में गए, सहाबा भी रुकू में चले गए। नबी अकरम सजदे से सर उठाते कहते समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सहाबा भी रुकू से सर उठाते कहते समी अल्लाहु लिमन हमीदा। वो देहाती रुकू से सर उठाने के बाद कहता अल्लाहुम्मरहमनी मुहम्मदन वला, अल्लाहुम्मरहमनी वरहम मुहम्मदन वला तरहम माना अहदा। ऐ अल्लाह मेरे ऊपर तू रहम फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम फरमा और किसी और के ऊपर तू रहम मत फरमा। देहाती आदमी था, जाहिल था, उसे नहीं समझ में आ रहा था उसे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना। नमाज में क्या बोल रहा है, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम फरमा और किसी और के ऊपर तू रहम मत फरमा। सहाबे किराम बड़े गुस्से में है, नमाज की हालत में उसको घूर रहे हैं, वो बेचारा परेशान है। सलाम फेरा अल्लाह के नबी ने। देहाती कहता है मा ज़रतनी व मा कहरनी व मा शतमनी, मैं तो डर गया, साहबा ने मुझको बड़ा घूरा था, मैं तो डर गया कि अब अल्लाह के नबी मुझको बोलेंगे, बुरा भला कहेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे। न तो आपने मारा, न डांटा, न पीटा, न कोई आपने गलत बात फरमाई, आपने बस इतना कहा है मेरे भाई लक़द हज्जरता वासिअन, तूने अल्लाह ताला की रहमत को बहुत तंग कर दिया, तूने अल्लाह से ये दुआ कर दी ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम फरमा और किसी और के ऊपर तू रहम मत फरमा। तूने अल्लाह ताला की रहमत के दायरे को बहुत सीमित कर दिया, बहुत लिमिटेड कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। जाहिलों के साथ नबी का ये तरीका था। मेरे प्यारे साथ, दुनिया में आपको जाहिल लोग भी मिलेंगे, किसके साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये भी हमारे नबी ने हमको सिखाया है। नबी अकरम साहब किराम के साथ बैठे हुए, यहूदियों की एक जमात गुजरती है, उन्होंने अल्लाह के नबी को सलाम किया, का अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम का मतलब क्या हुआ, तुम पर सलामती हो, और अस्सलामु अलैकुम का मतलब ये हुआ यू शुड डाई, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम पर हलाक हो जाओ, तुम हलाक हो जाओ, तुम खत्म हो जाओ। अस्सलामु अलैकुम मर्सी अपॉन यू, और अस्सलामु अलैकुम डेथ अपॉन यू, तुम पर मौत आए, तुम पर हलाकत आए, तुम खत्म हो जाओ। बद्दुआ किया उन यहूदियों ने अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर।
नबी अकरम ने कोई जवाब नहीं दिया। बज़ाहिर आपकी बीवी हजरत आयशा ने यहूदियों के जुमला सुना, उन्होंने बड़े गुस्से में फरमाया वालेकुमुस्सलाम वल्लाना, ऐ यहूदियों तुम मेरे नबी को बुरा भला कह रहे हो, तुम पर मौत आए, तुम पर लानत आए, तुम मर जाओ, तुम खत्म हो जाओ। पता ये चला नबी से मोहब्बत है तो नबी को बुरा भला कहा जाए तो मोमिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितने बेगैरत हैं जो नबी को गाली देने वालों के साथ बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं, खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दुश्मनी करने वाले, रसूल की दुश्मनी करने वाले, मस्जिदें गिराने वाले, उनके साथ फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पर डालते हैं। उनसे बड़ा बेगैरत इस मुल्क में कोई नहीं है मेरे प्यारे साहब। अरे तेरे अंदर अगर ईमान की गैरत है तो कुछ नहीं कर सकता, कम से कम अपने दिल में ये इस अमल को तो तू नफरत की नजर से देखेगा, इस अमल को तो तू गलत समझेगा कि तेरे नबी को बुरा भला कहा। यहूदियों ने अल्लाह के नबी के लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया, हजरत आयशा भड़क गई, फरमाया वालेकुमुस्सलाम वल्लाना, ऐ यहूदियों तुम पर मौत आ जाए, तुम पर लानत बरसे। नबी ने फरमाया महलन या आयशा, ऐ आयशा इतना जल्दी तुम्हें तैश में नहीं आना चाहिए, तुम्हें गुस्से में नहीं आना चाहिए। ऐ आयशा नरमी से काम लो, प्यार से काम लो, मोहब्बत से काम लो, इतना जल्दी तुम्हें इमोशनल नहीं होना चाहिए, इतना जल्दी तुम्हें जज्बाती नहीं होना चाहिए। कहा अल्लाह के नबी शायद आपने सुना नहीं था, वो यहूदी जब जा रहे थे उन्होंने सलाम किया था, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा था, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा था। ऐ अल्लाह के नबी वो आपके लिए मौत की बद्दुआ करे, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं कैसे गवारा कर सकती हूँ। जब उन्होंने आपके लिए मौत का लफ्ज इस्तेमाल किया तब मैंने उनका जवाब दिया। आपने फरमाया आयशा तुम्हें क्या लगता है, मैंने जवाब नहीं दिया था, मैंने जवाब दिया था। जब उन्होंने ये कहा था अस्सलामु अलैकुम, आयशा मैंने जवाब दे दिया था। मैंने क्या कहा था, व अलैकुम, सेम टू यू, तुम मेरे लिए मौत की बद्दुआ कर रहे हो, सेम टू यू, तुम पर भी मौत आए। मैंने जवाब दे दिया। नबी ने गाली के जवाब में गाली नहीं दी, उनका लफ्ज भी नहीं दोहराया। आपने फरमाया व अलैकुम, तुम पर भी हो, सेम टू यू। आपने सेम टू यू कहा, आपने वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जो यहूदियों ने इस्तेमाल किया। ये नबी का तो अल्लाह के स्पेशल बंदे वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब जाहिलों से उनका सामना होता है सलाम कह करके आगे बढ़ जाते हैं। दो चीजें हो गई और आगे नंबर 3 वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। अल्लाह के स्पेशल बंदे ये दुआ करते हैं परवरदिगार हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले, हमें जहन्नम की आग से बचा ले। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का अजाब तो बड़ा चिपक जाने वाला है, बड़ा चिमट जाने वाला है। अल्लाह के नेक बंदे हैं। अल्लाह ने कहा वो तकब्बुर नहीं करते, वो जाहिल के जवाब नहीं देते। और तीसरी चीज क्या फरमाई, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो रात भर सजदे में गुजार देते हैं, वो तहज्जुद पढ़ते हैं, वो क़ियामुल लैल करते हैं, वो रातों में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। मेरे नौजवान, अल्लाह के खास बंदे तो रातों में तहज्जुद पढ़ते हैं। तेरी रातें तो इंस्टाग्राम पे गुजर रही हैं, तेरी रातें तो स्नैपचैट पे गुजर रही हैं, तेरी रातें तो फेसबुक की रील्स में गुजर रही हैं, तेरी रातें तो गंदे वीडियोस को देखने में गुजर रही हैं।
ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जब दुनिया अपने बिस्तर पे आराम कर रही होती है, वो रात को उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाज यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। दुनिया जब अपने बिस्तरों पे सोई रहती है, वो बिस्तरों से अलग होकर के अल्लाह को याद करते रहते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते हैं। तहज्जुद की आदत डालो मेरे साथ। अगर जिंदगी में कोई सपना है, कोई ख्वाब है, कोई तकलीफ है, कोई दुखड़ा है, कोई मुसीबत है, रात में जब सन्नाटा हो जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, वजू करो, आओ और अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दो, अल्लाह के सामने तड़पना शुरू कर दो, अल्लाह के सामने सजदा करना शुरू कर दो। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी से गम कैसे दूर होते हैं, तुम्हारी जिंदगी से तकलीफ कैसे। तहज्जुद पढ़ते हैं अल्लाह के लिए। हमसे तो 5 टाइम की नमाज अदा नहीं होती। हय्या अला सलाह की आवाज आ रही है, हमारी दुकान भी ओपन है, हमारा कारोबार भी चल रहा है, हमारा लेन देन भी चल रहा है, हम तो 1 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते। जलसा हो रहा है गांव में, इशा की नमाज में कितने लोग मस्जिद में थे, जाके पता कर लेना। जलसे के बाद फजर की नमाज में गांव में कितने लोग फजर की नमाज में शामिल होते, जाके पता कर लेना। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। अल्लाह कहता है मेरे खास बंदे तहज्जुद पढ़ते हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, आपसे भी शिकायत है, आज औरतें भी नमाज के मामले में बहुत लापरवाह हैं। उनको अपने मोबाइल और अपने दुनिया के कामों में इतना बिजी हो गई हैं, आज नमाज की उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। मेरी प्यारी माओ बहनों, कान खोल के सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, औरत सिर्फ 4 काम कर ले जन्नत में चली जाएगी। जन्नत के सारे गेट खोल दिए जाएंगे औरत के लिए, जन्नत के सारे दरवाजे ओपन कर दिए जाएंगे औरत के लिए। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब औरत 5 टाइम की नमाज पढ़े, वह सामत शाहरहा, रमजान का रोजा रखे, वह अताअत ज़ौजहा, अपने शौहर की इताअत करे, वह अहसनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। ये 4 काम औरत कर ले जन्नती है। आज क्या आलम है, न शौहर नमाज पढ़ता है, न बीवी नमाज। बच्चे कहां से नमाज पढ़ेंगे, बच्चे कहां से नमाज पढ़ेंगे। आजकल की मम्मी लोग बच्चों को मोबाइल हाथ में देके तो नाश्ता कराती है। मेरा बेटा तो बगैर मोबाइल लिए नाश्ता नहीं करता है। अरे कैसे करेगा, जब उसकी मम्मी नहीं करती तो वो कैसे करेगा। सुबह मम्मी उठती है पहले मोबाइल देखती है, पापा उठते हैं पहले मोबाइल देखते हैं। जो आप बोएंगे वही काटेंगे, बबूल का पेड़ बो करके आप आम नहीं तोड़ेंगे मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला उस आदमी के ऊपर रहमत नाजिल करे जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है। वह आई कज़म राता, और अपनी बीवी को, अपनी मैडम को, अपनी बेगम को भी उठाता है। और अगर बेगम इनकार करती हैं, नहीं नहीं मैं 2 बजे रात में सोयूं मुझको मत उठाओ, मैं 1 बजे रात में सोयूं मुझको मत उठाओ, अगर बेगम इनकार करती हैं, नज़अ फी वजहिल मा, तो बेगम के चेहरे पर पानी डाल के उठाता है। अब हसनपुर इटवा वालों, आप अपनी बेगम को रात में तहज्जुद पढ़ने के लिए उठाना, और न उठे तो पानी डाल देना, और फिर बेगम जो आपके साथ करेंगी बाद में हमको बताना कि हमारे साथ क्या होगा। हदीस तो यही कह रही है, अल्लाह रहमत नाज़िल करे उस आदमी के ऊपर। अब आपकी हिम्मत जितनी हो आप उतना काम कीजिए, आगे का रिस्क मैं नहीं ले सकता, मैं हदीस पढ़ के आपको सुनाऊंगा। आदमी रात में उठे तहज्जुद पढ़े और बीवी को उठाए, बीवी न उठे तो पानी डाल के चल मेरे साथ तहज्जुद पढ़। और इसका अपोजिट भी है, वरहिमल्लाहु इम्रातन कामत मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल करे उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है, तहज्जुद पढ़ती है। और अकेली नहीं पढ़ती है,
अपनी शौहर को भी उठाती है, और शौहर अगर इनकार कर दे तो बीवी शौहर के चेहरे पर पानी डाल देती। अब बीवी अगर इतना पंगा ले सकती है शौहर से तो ले ले। आजकल की बीवियां भी माशाअल्लाह होती हैं, आजकल के शौहर भी माशाअल्लाह होते हैं। एक आदमी बेचारा बड़ा परेशान था दूसरी शादी के लिए, आए दिन अपनी बीवी से कहता था दूसरी शादी करना चाहता हूं, दूसरी शादी करना चाहता हूं। बीवी उसकी बहुत कुड़ती रहती थी, कमबख्त इसको हमेशा दूसरी शादी का चक्कर लगा रहता है। एक दिन जुमेरात का दिन था, शौहर घर में आया, बड़ा खुश था। बीवी ने क्या बात है, बहुत खुश दिख रहे हो, क्या मामला है? कहा कि वो असल में क्या बताऊं, दूसरी शादी तय हो गई, रिश्ता मिल गया है और कल जुमा के बाद मेरा निकाह है। बीवी ने कहा अच्छा, जुमा के बाद तेरा निकाह है, कोई बात नहीं। बीवी खाना लाई, शौहर ने खाना खाया, सो गया, उठा, जाकर के नहाया धोया, नया कपड़ा पहना। बेगम ने कहा कहां जा रहे हो? कहा कि जुमा पढ़ने जा रहा हूं, जुमा के बाद मेरा निकाह है। कहा कि वो रात में जो मैंने तुमको खाना खिलाया था ना, उसमें मैंने बहुत लंबी नींद की दवा डाली थी। तुम सोए थे जुमेरात को और आज मंडे है, सोमवार है, आज जाके तुम उठे हो। अगली बार अगर तुमने दूसरी शादी का सपना देखा तो सीधे कयामत के दिन। तो आजकल की इतनी डेंजरस बीवियां भी होती हैं, माफ कीजिएगा। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने एक परिवार, एक बेहतरीन परिवार चलाने का तरीका क्या बताया? शौहर भी तहज्जुद पढ़े, बीवी भी तहज्जुद पढ़े। ये बेहतरीन कपल है, ये बेहतरीन जोड़ा है जो नेकी के कामों में एक दूसरे का सपोर्ट करे, एक दूसरे की मदद करे।